उसमें जो है वो बहुत फर्क होता है। एक बार कोई ऐसा डिस्कशन चल रहा था, चलिए थोड़ी देर वैसी बात कर लेते हैं, तब तक ये अतुल सर भी आ जाएंगे। ओके। तो उसमें कोई बात हुई तो मेरे गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरे अंदर ना अहम आ गया है। तो मैंने कहा अहम क्या होता है? तो बोले कि अहम क्या होता है? बोले अच्छा चलो मैं टाइम से जवाब देता हूँ, थोड़ा टाइम लेता हूँ। तो फिर मैंने उसके बाद जो है ओके। उसको लिखा अहम को। तो आई राइट इट लाइक दिस। फिर मैंने इसको लिखा ऐसे, अहम। हम। तो उसके बाद क्या हुआ, जिस चीज के आगे अ लग जाता है वो उस चीज को, तो मैंने देखा कि हम इज नथिंग बट टेकिंग इनपुट, मतलब ब्रीद इन। इट इज बेसिकली अ ब्रीद इन साउंड, हम, एंड ब्रीद आउट साउंड इज शह, ब्रीद आउट। तो जैसे ये आर्ट ऑफ लिविंग में और इसमें वो सोहम मेडिटेशन कराते हैं, हाँ, सोहम सोहम। है ना। तो जो सोहम है वो एक्चुअली हम शह है, हम सा, हंस अवतार हुए हैं हमारे यहाँ। तो हंस अवतार का मतलब ये है कि जो हमारी सांस है वही एक अवतार है। क्योंकि मतलब एक डेड बॉडी कैसे ब्रीद इन करने लग गई, मतलब उसमें नॉन लिविंग को लिविंग किसने बनाया, और नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में जो डिफरेंस जो है दैट इज ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग, द एबिलिटी टू ब्रीद इटसेल्फ, क्योंकि ब्रीदिंग से ही बॉडी के सारे फंक्शंस चलते हैं। तो मैंने जब ये इस तरीके से इसको स्टडी करा तो व्हाट आई रियलाइज कि अहम का मतलब है व्हेन आई स्टॉप टेकिंग इनपुट्स। तो अगर हम का मतलब है इनपुट्स, तो अहम का मतलब है व्हेन यू स्टॉप टेकिंग इनपुट्स। अच्छा अच्छा, ओके। तो फिर मैंने, मतलब इट इज नथिंग बट, मतलब कोई भी ईगो का स्टेज जो है जब भी किसी व्यक्ति को आएगा तो डिपेंडिंग अपॉन द उसका फर्स्ट पर्सन। बिहेवियर पैटर्न ये होगा, ही विल स्टॉप टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम एनीबॉडी। और एक कहानी सुनाया हम्स के लिए। हम्स इज द व्हीकल ऑफ माँ सरस्वती। राइट, हंस तो अवतार। हम्स, हम्स का क्वालिटी क्या है? ये दूध है तो ना, ये मिल्क को, दूध को सेपरेट करता है, ये मिल्क पीता है, दूध को छोड़ता है। हाँ, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड मिल्क एंड वाटर। वाटर। राइट। ऐसा we have to learn whenever it will be not the layman or ordinary person like me, a persons like you and all the great persons. Even though I praise or I assault or whatever it be, you have to take whatever the good from that only. But you are एब्सोल्युटली, all मतलब Hamsa. ये वाला पार्ट तो मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करता हूँ हाँ, कि हर एक जगह बुक्स में मटेरियल लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है। मेरे को कौन सी चीज लेनी है और कौन सी रिजेक्ट करनी है ये तो मुझे ही समझना पड़ेगा। तो ओनली बाय जुडिशियस मेथोडोलॉजी हम इसको कर सकते हैं। मैं एक दफा अतुल जी को फोन कर लेता हूँ, नहीं आ रहे तो फिर हम क्लास शुरू करते हैं, बिकॉज okay. मुझे डे 6 के तौर पे करना था। तो वो अभी 5 मिनट लगेंगे उन्हें कनेक्ट Okay, करने में। no problem. So 6 day means कल no class ना?
7th का? हाँ, कल एक्चुअली मेरे को कल ध्यान नहीं रहा, कल मेरी बेटी का एग्जाम है। ओके तो ओके मुझे उसे लेकर दिल्ली जाना है, तो ओके मैं मतलब ट्रैवल कर रहा हूँ। वैसे मैं ऑलमोस्ट, उसका एग्जाम है 2 to 5, तो मतलब मुझे मेरठ से तकरीबन 11 बजे निकलना पड़ेगा। आई रीच देयर बाय 12, बट देन व्हाई टू टेक चांस कि वो मेरी वजह से सब लोग डिस्टर्ब हो। तो वील टेक अ क्लास ऑन संडे। ओके ओके। तो तो संडे मीन्स ओनली एक क्लास था, तो सॉरी, संडे से खत्म हो गया हमारा क्लास? संडे को हम मतलब बेसिक, संडे से क्या है कि जो मेरा प्रोग्राम का थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगा। वील गिव यू 7 more days टू रिवाइज एंड चेक फॉर इफ ओके एट ऑल देयर आर एनी डाउट्स व्हिच यू फील। ओके ओके। तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि दीक्षित जी ने बोला कि मैं चाहता हूं कि वो डॉक्टर आरती का एक सेशन हो जिसमें कि वो एनर्जी मेजरमेंट और लिफ्टिंग एंड प्लेसमेंट सिर्फ वो एक सिंगल पेज का बताएं, तो मैं उसको कंफर्टेबली कर सकता हूँ विद इन 1 minute फॉर हीलिंग अदर्स। सो वो सारी की सारी चीजें हम अगले 7 दिन लेकर चलेंगे। ओके इफ यू वांट टू रिवाइज फॉर एनीथिंग, और कोई चीज ऐसी है जो पीपीटी में हमसे छूट गई है, तो आप उसको देख लीजिए। कोई चीज ऐसी है विच रिक्वायर्स मोर एक्सप्लेनेशन, सो वील डेडिकेट अनदर 6-7 days फॉर द सेम पार्ट। आज वैसे मैंने अभी डे 5 तक का जो भी रिकॉर्डिंग था वो अपलोड कर दिया यूट्यूब पर, ओके ओके। सो दैट कि कोई भी So चीज हम। after that, what is that? After 7 days revision, what is the next schedule? तो And नेक्स्ट इज मतलब यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हीलिंग। okay आप अपने आप को हील करिए और बीज मंत्र लिखिए, ऑल दैट यू हैव टू डू। अभी मेरा बाय संडे आई बिलीव कि मेरा वो टेक प्लेटफॉर्म वाला डिटेल भी आ जाएगा, तो देन वील हैव दैट 3 months कोर्स वंस okay द टेक प्लेटफॉर्म इज रेडी फॉर एंटायर टेस्टिंग एंड एवरीथिंग। okay तब फिर हम वो 3 महीने के कोर्स के हिसाब से करेंगे कि जितने भी लोग हीलिंग को एज प्रोफेशनल हीलिंग लेकर चलना चाहते हैं, okay तो उनके लिए हमारा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्या क्या चीजें सपोर्ट करेगा। okay क्योंकि आने वाले टाइम में तो जो कुछ भी है विल एक्चुअली फाइनली जाएगा सारा का सारा डिस्टेंस हीलिंग की डोमेन के ऊपर ही। okay हाउ वन कैन लुक फॉर अ बिजनेस मॉडल इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भाई हम इससे क्या क्या चीजें कर सकते हैं। okay तो यूजिंग अ टेक प्लेटफॉर्म इज समथिंग जो हमने पिछले काफी साल लगाकर उसको मेहनत से डेवलप करा कि okay अगर हम लेट से फॉर एग्जांपल जैसे आपकी फोन बुक में लेट से देयर आर 2000 पीपल देयर इन योर फोन बुक, एंड 2000 पीपल नो क्या क्या हीलिंग के तौर पे आप करते हैं, एंड 10 जने और जो है कनेक्ट हो जाते हैं ईच विद अराउंड 2000 फोन बुक स्ट्रेंथ। इन टोटलिटी नाउ द टोटल फोन बुक इज ऑफ 20,000 साइज। अब उसमें जो है 20,000 लोग जो हैं उनको अब नया हीलिंग एक्सपीरियंस कराना है। तो दैट कि हम उन सब लोगों से पूछ रहे हैं कि विद इन 1 minute हाउ कैन यू हील। तो जो हमारा रेवेन्यू है जो उस पूरे प्रोसेस से जनरेट होगा, जिसके थ्रू वो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, वो रेवेन्यू जनरेशन हम उस व्यक्ति के साथ में शेयर करेंगे। तो वो शेयरिंग रेशो जो है वो हम उसमें डिफाइन करेंगे कितना उसका शेयरिंग रेशो बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से हमने बोला कि एक व्यक्ति का हीलिंग करने के लिए डॉक्टर आरती चार्जेस 1000 रुपीज, और आपके रेफरेंस से जो है लेट से 1000 पीपल आज फॉर की अच्छा ठीक है हमारे को जो है ये हीलिंग करनी है, करवानी है अपनी। अब दे कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड बिकॉज सब कुछ डिस्टेंस हीलिंग पे हो रहा है, जूम सेशन के तौर पे हो रहा है या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू हो रहा है। तो इन दैट सिचुएशन ये सारा कुछ क्योंकि व्हाट्सएप और उसमें तो कॉल मिलानी और ये सारी की सारी चीज। नमस्कार अतुल जी। तो ये सारा कुछ मिलाना और करना पड़ेगा, बट व्हेन इट कम्स टू अ टेक प्लेटफॉर्म तो इट इज ए अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म सिस्टम। yes एनीबडी कैन ड्रॉप इन, एनीबडी कैन। अब हमें पता है कि किसके रेफरेंस से कौन कौन आ रहा है बिकॉज वो लीड फॉर्म उसी तरह से भरे जाएंगे। okay तो हम अब क्या है कि आपको हमने 1000 पेशेंट्स के तौर पे एक हीलिंग एक्सपीरियंस कराया कि इस व्यक्ति को ये बीमारी थी, इसको ऐसे रिजॉल्व करा, इस व्यक्ति को ये बीमारी थी, इसको ऐसे रिजॉल्व करा। तो आप जो है वो ऑब्जर्वेंट हो गए पूरे प्रोग्राम के। okay वंस यू आर कंप्लीटली ट्रेन्ड you became मतलब independent on handling the healing and training. okay तो अब जैसे फॉर एग्जांपल if somebody comes to us from Andhra Telangana, तो हमारा तो लैंग्वेज बैरियर ही हो गया ना। हम उसे कभी obviously भी ट्रेन नहीं कर सकते। आप उसको ट्रेन कर सकते हैं,
आपको जब तक ट्रेनिंग के तौर पे रिक्वायरमेंट है तो वो 1 साल का हैंड होल्डिंग हो गया, फिर उसमें हम आपका इंडिपेंडेंट स्पेस क्रिएट कर देंगे वंस यू आर कंप्लीटली ट्रेन्ड। तो हम उसमें आपका एक इंडिविजुअल स्पेस क्रिएट कर देंगे उसमें। जैसे आप मैक्स हॉस्पिटल्स जो हैं उसमें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उसमें एक हॉस्पिटल के नाम से सारे डॉक्टर्स का नाम और प्रोफाइल आ जाता है। तो इफ somebody is coming from some reference, तो वो सारे के सारे रेफरेंस क्लब ऑन होते रहते हैं कि ये वाला जो व्यक्ति है ये इस चीज का स्पेशलिस्ट है, ये वाला व्यक्ति इस चीज का स्पेशलिस्ट है, तो लाइकवाइज। अब मीनवाइल हमारा एज ए हीलर फ्रेटर्निटी वी आर आल्सो इंक्रीजिंग। तो लेट्स से अगर इफ 100 पीपल जॉइंड हैंड टुगेदर फॉर 1 ईयर विद 1 ईयर हैंड होल्डिंग, तो हमारे पास 1 लाख का ऑडियंस हो गया। और तो अब आपको ना से जो फोकस करना है, ना तो वो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के ऊपर करना है, सिर्फ आपको जो बीमारियां समझ में आ गई हैं उसके लिए आप अपने आप को एक स्पेशलिस्ट बताइए जिनको भी आप 2 मिनट में ट्रीट कर सकते हैं ऑन अ वीडियो कॉल, so that you can demonstrate live. तो जैसे डॉक्टर आरती ने डिमॉन्स्ट्रेट करा पहले दिन, अतुल सर ने बोला कि भाई मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो उन्होंने कहा भाई ये चीज हाथ का दर्द तो ऐसे कम हो गया। उन्होंने कहा टेंडन रिपेयर है, अब वो टेंडन रिपेयर कितना टाइम लेगा। So likewise, each and every aspect is highlight in the process, because as a healer, it is the responsibility of the healer to know anatomy and physiology of the disease as well. Yes. पूरा बीमारी होता कैसे है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक एक एलिमेंट को समझ के एक बीमारी से दूसरी बीमारी कैसे बनती है। So there are so many things which are required, and each pathy which is evolved has a limitation. केवल ये जो बीज मंत्र का जो प्रोसेस है इसका लिमिटेशन मिनिमल है, बिकॉज ना तो आप किसी चीज मतलब किसी व्यक्ति को कोई चीज खाने के लिए देते, ना आप उसको टच करते। तो जो भी कुछ इशू है वो पर्टेनिंग टू थॉट लेवल अगर है, डीप रूटेड थॉट्स है, मतलब कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें मंत्र चिकित्सा इज द बेस्ट। मंत्र चिकित्सा जो है मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर मिराकुलस है। आप देखिए जैसे यूके में सबसे ज्यादा ऑटिज्म के पेशेंट्स निकले, तो अकेले वोडाफोन ने $1 बिलियन का फंड क्रिएट करा ओनली फॉर ट्रीटिंग ऑटिज्म। नाउ ऑटिज्म इज एवरीवेयर अक्रॉस द ग्लोब। तो अब ऑटिज्म को अगर रिवर्स करना है तो उसका प्रोसीजर ही किसी को नहीं पता। उसी तरह से जो भी चीजें मेंटल हेल्थ के डोमेन, तो मेंटल हेल्थ में मंत्र चिकित्सा इज द बेस्ट। मंत्र चिकित्सा ही बेस है स्ट्रेस का। मंत्र चिकित्सा और मतलब स्ट्रेस जो है वो बेसिस है डायबिटीज, थायराइड, आपका ब्लड प्रेशर। सो डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर put alone only in India is more than 10 crore of patients. तो अगर एक ग्रुप जो है of 100 people join hands to heal a community, धीरे धीरे ये पूरा सेटअप जो है इस लार्जर विसिनिटी तक पहुंच जाएगा कि हम ये कह सकते हैं कि by 2025 we can have a diabetes free nation. तो उतने बड़े सेटअप को बनाने के लिए, करने के लिए उतना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा ना। आप जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सिंगल पेज कमांड बना दी, इस कमांड को जो भी पढ़ेगा 9 टाइम्स उसकी बीमारी कम होनी शुरू हो जाएगी। नो व्हाट एल्स समबडी एक्सपेक्ट फॉर कि भाई बीमारी के तौर पे कि भाई बीमारी का मेडिसिन ये है। अब दूसरा व्यक्ति कहता है भाई मेरे बस की 9 बार पढ़ना नहीं है, तो गरीब आदमी को तो ये पता है कि वो 9 बार पढ़ेगा, he has to read that command 9 times और उसकी बीमारी कम होना शुरू हो जाएगी। जो फाइनेंशियली वेल ऑफ है वो कहता है मेरा टाइम बहुत कीमती है, मेरे पास नहीं है टाइम कि मैं ये चीज 9 बार पढूं, सो यू डू मी योर हीलिंग। तो आप कहोगे ये मेरे इसके चार्जेस है। The third person will say कि I have a blockage in heart. So there are 2 options. A, through mantra chikitsa we can minimize the blockage in heart. Now blockage in heart, how it is to be diagnosed, and आपने वो ब्लॉकेज हटा दी हार्ट में से, क्या इसका कोई प्रूफ है? तो आपको एज ए हीलर ये पता होना चाहिए कौन कौन से लैब टेस्ट ऐसे हैं जिनसे ये पता चलता है कि हार्ट का ब्लॉकेज कितना है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है।
अगर वो पार्ट उतना नहीं पता होगा या वो लैब टेस्ट आपको नहीं पता होगा, तो आप कैसे ये इवेलुएट कराएंगे किसी भी व्यक्ति को कि यू हैव डन द हीलिंग एंड द हीलिंग हैज रिजल्टेड इन दैट पार्ट। तो आज की तारीख में हमारे देश में देयर आर 1000 हार्ट सर्जरीज टेकिंग प्लेस डेली। तो हाउ बिग इज द मार्केट? ईच हार्ट सर्जरी इज अराउंड 2 लाख रुपीज मिनिमम, ठीक है। और जो एंजियोग्राफी वगैरह होती है, ऑल दैट इज इंक्लूडेड इन दिस पार्ट। तो नाउ 2 lakh into 1000 into 300 days. So how big is the market? Crores, hundreds of crores. है ना? So if a healer is clearing the blockage, which means that financially healing is a viable activity. मतलब you, because आप एक ही प्रोसेस में maximum you can charge up to 2 lakh rupees and that too non-invasive. आपको उसको सर्जरी परफॉर्म नहीं करनी है ना, बिना सर्जरी के हो गया। तो हाउ वैल्यूएबल यू बिकम अ रिसोर्स। तो जब कल वो पूछ रहे थे कि वो कोर्स कितना है, तो मैंने कहा ये तो कोर्स 7 years तक का है। बिकॉज व्हेन यू आर एबल टू परफॉर्म a non-surgical process which is going to be like reversing not only heart disease but also cancer, so then it will become something very, very different, because people from the entire globe are coming to India because of the most economical forms of surgical processes. बाहर सब जगह it is such a expensive process. In India, medical tourism alone is around 1 million people coming to India across the globe. अब ये जो 1 million लोग हैं, मैंने आपको सर म्यूट कर दिया था, आप अनम्यूट कर लीजिए रमेश सर। Dental surgery is also very costly. That's why they are coming to India. हाँ, so any kind of surgery, मतलब इंडिया में लेबर सस्ती है। मतलब जैसे हमारे यहाँ कोई भी चीज होगी उसका ही मतलब यूएस की सबसे एक्सपेंसिव है, सिंगापुर इज वेरी एक्सपेंसिव, तो ऑस्ट्रेलिया इज अगेन एक्सपेंसिव, बट वहां पे जितना भी पार्ट गवर्नमेंट कवर करती है वही बचता है, बाकी फॉर एवरीबडी वन हैज टू कम टू इंडिया ओनली। जितने एनआरआई कम्युनिटी है उनका मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस में जितना पार्ट कवर्ड है वो कवर्ड है, बाकी के लिए उनको इंडिया ही आना पड़ता है। सो इंडिया से ज्यादा जो है, और इंडिया में भी ये मार्केट जो है इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली 51 हॉस्पिटल्स इन होल ऑफ इंडिया। तो आप ये मेदांता और ये सारे जो हॉस्पिटल्स देखते हैं, अपोलो, आपका हैदराबाद में कॉन्टिनेंटल है, सो ये इतने बड़े बड़े हैं जहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ये सारी की सारी एक्टिविटीज के लिए बहुत सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स है। तो इन ऑल दीज सिचुएशंस अगर आपको मेडिकल टेस्ट और उसके सारे प्रोसीजर्स पता है लाइक अ डॉक्टर, then you'll have the due respect of the healer, competent to a medical doctor. Otherwise क्या है, everybody call himself a healer, nobody is saying कि मैं healer नहीं हूँ, but वो कितना part resolve कर पाता है, only that is the important aspect. हमारे यहाँ पहले आयुर्वेद में भी सर्जरी होती थी, उसको सुश्रुत संहिता कहते थे। yes, बट ये है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो दे प्रेशराइज द इंडियन गवर्नमेंट टू स्टॉप दिस पार्ट। तो it was around 50s that it was a compulsory move कि that nobody can practice surgery in India else he'll be sued. तो इस तरीके से वो जितने भी वैद्य थे पहले वो भी सर्जरी करते थे, और उसके औजार वगैरह जो भी उनके सर्जिकल इक्विपमेंट्स थे वो सारे के सारे डिस्क्राइब थे। सो इन ऑल दैट सिचुएशंस ये हमें पता चलता है कि हाँ हम इसको कैसे कर रहे हैं। तो मेरा जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो है कि मैंने जितना टाइम आयुर्वेद पढ़ने में लगाया मैं उतना ही टाइम एलोपैथी के टेस्ट भी पढ़ने में लगाता हूँ। तो कौन सी चीज का क्या लैब टेस्ट है, लेट्स सपोज कि somebody is having infection, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं वन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन। नाउ इन्फेक्शन होने पर क्या होगा, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में टीएलसी काउंट बढ़ जाएगा। दैट्स अ वेरी बेसिक पार्ट। तो एज ए हीलर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो which all test proves that when you are healing
the reduction in infection takes place. Yes. ठीक है, अगर किसी को कफ का प्रॉब्लम है तो उसका ESR बढ़ा हुआ आएगा. ठीक है, उसको जो है सांस में प्रॉब्लम है तो उसका सांस का ट्रैक करने के लिए SpO2 देखा जाएगा और कितना ब्लॉकेज है, कफ कितना ज्यादा है उसको. तो ईच एंड एवरी प्लेस देयर आर टेस्ट व्हिच आर मेंशन्ड. ठीक है, तो ईच एंड एवरी प्लेस जो है ईच एंड एवरी प्लेस इज रिक्वायरिंग इंफॉर्मेशन. तो एज ए हीलर फर्स्ट पार्ट ये है कि आपको ये पता हो कि कौन सी बीमारी कौन से चक्रा से होती है. फिर उस चक्रा के अलावा और कौन कौन सा चक्रा इन्वॉल्व है. जो भी चक्रा इन्वॉल्व है, सबसे पहले कौन सा चक्रा क्लीन करना है. जब सारे चक्रास क्लीन हो गए तो उसके बाद जो है उसको हील करना है. तो हील करने के बाद फिर उसको मेजर करना है. मेजर करने के बाद जो है एनर्जाइज करना है. एनर्जाइज करने का दोबारा मेजर करना है. तो जब हम ये पूरा का पूरा प्रोसीजर कर रहे हैं, उसके बाद वो चीज की रीअकरेंस कितनी देर बाद दोबारा हो रही है. आपने आज व्यक्ति की हीलिंग करी, मतलब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा मेरी आज हीलिंग हो गई, अब मुझे दोबारा तो कोई इसकी हीलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. मतलब नॉर्मली जब मेरे पर डायबिटिक्स आते हैं वो कहते हैं कि मेरे को डायबिटीज है, तो मैं कहता हूँ हीलिंग कर देंगे हम, तो उससे डायबिटीज ठीक हो जाएगी. मुझे कहा हीलिंग कर दोगे तो उसके बाद मैं फ्रीली खा सकता हूँ, मैं जितना चाहूँ उतने गुलाब जामुन खा सकता हूँ, जितना चाहूँ उतनी आइसक्रीम खा सकता हूँ, जलेबी खा सकता हूँ. सो दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी. इट इज जस्ट अ नॉन मेडिसिन रेमेडी. नॉन मेडिसिन रेमेडी का मतलब ये है कि आज आप डायबिटीज की गोली खाकर फिर अपनी शुगर कम कर रहे हैं और आप रोज के रोज वॉक नहीं कर रहे, तो उसका नेट इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि एक टाइम के बाद आपका बॉडी का जो शुगर लेवल है वो वापस बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वॉक नहीं कर रहे. और आप टैबलेट खाते रहेंगे तो धीरे धीरे टैबलेट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी. यू बिकेम मोर एंड मोर प्रोन टू द मेडिसिन. सो एंड ऑफ द डे नो थेरेपी इन द वर्ल्ड सेज दैट एक बार आपने दवाई खा ली उसके बाद कभी आपको दोबारा दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कोई भी नहीं कहता है. Not a single therapy in the world. Allopathy says we are managing the disease, we are not doing anything else. हम डिजीज को खत्म तो होने ही नहीं देते. वी परफॉर्म से किसी को मान लीजिए कैंसर हो गया तो कहते हैं कि भाई ये वाला बॉडी पार्ट काट दो, उसकी एडवांस लेवल सर्जरीज हैं, बस इसको काट दो. अब काटने से उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दैट नोबडी नोज. गॉल ब्लैडर में स्टोन है, क्या करो, गॉल ब्लैडर रिमूव कर दो. अब बिना गॉल ब्लैडर, भगवान कोई बेवकूफ तो था नहीं कि उसने शरीर में गॉल ब्लैडर बनाया. अब गॉल ब्लैडर बनाया तो वो गॉल ब्लैडर क्यों एसेंशियल था. अब विदाउट गॉल ब्लैडर व्हाट ऑल द पर्सन विल सफर. ही विल सफर विद severe gastric disorders and all that part. So is something which needs to be the part of knowledge a healer must have. Okay. Since he is not having that knowledge, that is the reason हमारे को पूरे सिस्टम में क्वालिटी हीलर्स नहीं मिलते. Okay. और मेरा क्या था, मेरे गुरुजी फॉर्मली आयुर्वेद के ही स्पेशलिस्ट थे. वो किसी भी बीमारी को 10 महीने में आयुर्वेद के इलाज से ठीक कर देते थे, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट हो, एनीथिंग. तो उनके साथ आई वॉज एसोसिएट फॉर ऑलमोस्ट 15-20 years. तो उन्होंने मेरे को बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जिनसे कि मुझे पता चलता है कि what all helps as a Ayurvedic medicine or a combination of Ayurvedic medicine for treating a particular disease. Okay. फिर उन्होंने मुझे बताया कि सारी बीमारियां जो है बेस्ड है वात पित्त कफ पे. तो मैं एक बार तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़ रहा था, तो वहां से मुझे पता चला वात पित्त कफ तो थॉट लेवल पर है. तो मैंने मानस रोग पढ़े और मानस रोग से थॉट की रेमेडी ढूंढनी शुरू करी. फिर मुझे किताब मिली शारदा तिलक. शारदा तिलक में लिखा हुआ था कि जितनी भी डिजीजेस है ये डिजीजेस हो रही हैं मेंटल उसके लेवल की. तो सबसे पहले बीमारी शुरू होती है थॉट लेवल पर. once it is deep rooted only then the disease got manifested. मतलब सबसे पहले स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये 3 डोमेन हो गई. स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से ये मूव करता है फाइनली डीप इनसाइड द बॉडी पार्ट.
तो मंत्र इज द ओनली रेमेडी फॉर अ थॉट। तो कौन से थॉट हमें डिजीज बनाते हैं? द थॉट्स ऑफ ईगो। तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, भय, ये हमारे को जो है डिजीज बनाते हैं। कौन से थॉट हमें जो है वो रोग मुक्त करते हैं, इम्यून सिस्टम इंप्रूव करते हैं? वो थॉट्स जो हमें डिवाइन प्रोसेस से कनेक्ट करते हैं। थॉट्स ऑफ विज्ञान जो है उसको हम लेकर चलते हैं, जो हमें ईश्वर से कनेक्ट करते हैं। थॉट्स ऑफ विज्ञान जो है, हमने उसमें देखा कि प्रत्येक स्थिति में ग्रैटिट्यूड रखना, ईश्वर को थैंक्स करना, उसी को सोल रीजन मानना। अब ईश्वर कहाँ पर है? हमारी बॉडी के अंदर है। उसको हमने सोल सीट पर आइडेंटिफाई करा। जब उसको सोल सीट पर आइडेंटिफाई करा तो हमारे को एक स्ट्रक्चर में क्लैरिटी मिल गई। मैं मेरी बात समझा पाया? तो बीमार कौन करता है? भगवान से दूर जाना। तो आज पूरे देश में बीमारी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? मोर एंड मोर वी आर मूविंग अवे फ्रॉम गॉड। If we'll move towards the God, we'll have a reduction in our diseases. Yes. So that is the basic theory around which everything is woven. अब कोई मुझसे अलग अलग तरह, मतलब मैं इस पूरे सिस्टम में रोज पढ़ाई करता हूँ, रोज रिसर्च करता हूँ। ऐसी आरती अपने सिस्टम को रोज पढ़ते हैं, एक्सपेडाइट करते हैं, तो हम इस सिस्टम में धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। वी कांट से कि हम आज सारी चीजें ठीक कर सकते हैं, बट इन फ्यूचर वी विल बी एबल टू रिजॉल्व मोस्ट ऑफ द थिंग्स। यस। एंड हो सकता है जैसे अब आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, आपने उनको आज से उनको ध्यान लगाना सिखाया, उनको श्रीम लिखना सिखाया। अब ये बच्चे जो हैं, ये इनके अंदर जो है स्पिरिचुअल एबिलिटीज अभी से बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो कल को ये वो रोल चेंज वाला, मतलब जो पूरी डोमेन को चेंज करने वाले पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स बन जाएंगे। तो जैसे ब्रिटिश प्रोसेस ने वेस्टर्न सिस्टम के लिए पावर बनाई थी, ऐसे ही हम ईस्टर्न सिस्टम की भी पावर बना सकते हैं। हमारे को क्या क्या चाहिए? हमारे को चाहिए जो लेडीज प्रेगनेंसी के मोड में जा रही हैं, तो वो बीज मंत्र लिखना शुरू कर दें। So let's suppose in your vicinity you approach all the nursing homes where the gynecologists are there. तो उनको अप्रोच करा, उन डॉक्टर्स को बोला कि हम लेडीज को मेडिटेशन सिखाते हैं pertaining to writing and chanting बीज मंत्रास, and this is something which is a complimentary service for example. तो complimentary service तौर पे हम Zoom पे या WhatsApp पे उन सबको डेली मेडिटेशन कराएंगे, डेली बीज मंत्र सिखाएंगे। अब एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जो बच्चा पैदा हुआ उसके ऑलरेडी प्रेगनेंसी के संस्कार उन बीज मंत्रों के हैं। तो दे बिकेम स्पिरिचुअली वेरी एक्टिव। उसके बाद जो है, जब वो बच्चे अप टू 7 years तक उनके पेरेंट्स उनको लिखवा रहे हैं, तो वो जो गर्भ के संस्कार थे वो फिजिकल डोमेन के संस्कार हो गए। तो आप ये कह सकते हैं कि विद इन 8 to 9 years यू कैन ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी बाय ब्रिंगिंग इन मोस्ट क्वालिटी पीपल। Okay. So that is how somebody must have thought of Ram and Krishna, or Hanuman ji, or Sugriv, or for that matter Ravan also. Somebody must have thought of the supreme power. Supreme power कैसे आएगी? जब वो supreme से connect होंगे। तो this is the purpose of our organization. Very good. ठीक है ना सर? So आइए अब Day 6 का PPT शुरू करते हैं। Sir, have you give any participation certificate for basic? Yeah, we provide a certificate. Hello. जी अतुल सर। बस मैं यही कह था, जैसे जो वही जैसे आपसे बात हुई थी, डॉक्टर कहते हैं कि दवाई लेकर ठीक हो जाएगा फिर, तो वही हीलिंग प्रोसेस ना ये है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कह रहे हैं कि ये फिर कितने बाद मेरे को ये इस डोमेन में ये क्वेश्चन बहुत रहते हैं एक्चुअली ना। एब्सोल्युटली।
सबसे ज्यादा। तो इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि हाँ मतलब एक हीलिंग से या 10 दिन की हीलिंग से कितना % फर्क पड़ जाएगा और दोबारा नहीं होगा वो प्रॉब्लम कितने टाइम तक? जैसे डायबिटीज वो है, तो ऐसे ही और लोग हैं, अगर किसी और के लिए हीलिंग करें तो ये क्वेश्चन जो है ना, क्योंकि अगर किसी से पेमेंट ले रहे हो तो उसको जस्टिफाई भी करना पड़ता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात तो है। उसमें बस थोड़े से तो हमारा क्या होता है अतुल जी, जैसे हम डायबिटीज क्योंकि का मैंने सेशन तो लेते हैं किसी का भी, तो हम कहते हैं कि बिफोर टेकिंग दिस सेशन सबसे पहले डिवाइस पे जाके अपना शुगर मेजर करिए। शुगर मेजर करने के बाद आपको हम हीलिंग करेंगे। ओके, हीलिंग करने के 5 मिनट बाद आप दोबारा जो है अपनी शुगर मॉनिटर करिए। विद इन 5 मिनट्स व्हाट इज द रिडक्शन लेवल। ओके, ठीक है, अब रिडक्शन इज फ्रॉम 30 पॉइंट्स टू 200 पॉइंट्स, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है कितना रिलीजियसली फॉलो करा। अब इसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट आया जिसका शुगर था अराउंड 650। ओह बाप रे। ठीक है, उसने हमें बोला कि ये मेरी शुगर तो बहुत ज्यादा है। हमने कहा अच्छा ठीक है। बोले मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं? मैंने कहा नीड नॉट टू वरी ऑन दैट एस्पेक्ट, गिव मी सम टाइम। मैं अभी आपके घर पहुंचने वाला हूँ 15-20 मिनट में, तो हम 15-20 मिनट के बाद इस पर डिस्कस करते हैं। हम 15-20 मिनट बाद पहुंचे और हमने उसकी क्लीनिंग कर दी, और क्लीनिंग करके उसकी शुगर आ गई 380 पर। तो फ्रॉम 650 टू 380। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उसकी शुगर को नॉर्मल कर दिया, बट जो क्रोनिक सिचुएशन था या एकदम से हॉस्पिटलाइज होने वाला सिचुएशन था वो घटकर जो है 380 पर आ गया। तो ही वॉज वेरी रिलैक्स कि अच्छा ठीक है। और उसकी नॉर्मली जो है हाई शुगर रहती, तो मतलब उसकी मोस्ट नॉर्मल शुगर भी जो है वो मिनिमम 250 रहती थी उसकी। तो मतलब ही वॉज वेरी प्रोन टू हाई शुगर्स ऑल द टाइम। उसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसके शुगर लेवल्स बहुत हाई रहते थे, एंड दैट टू फॉर लास्ट 10-11 years, नॉट लेस देन दैट। एंड ही स्टॉप्ड ऑल काइंड ऑफ मेडिकेशन। तो हमने जब इस पार्ट को देखा तो हमें पता चला कि हर तरीके का पेशेंट है। देयर इज नो एवरेज आउट नंबर की 80-120 इज अ रेंज फॉर एवरीबडी, और इतना ही ब्लड प्रेशर के हिसाब से दैट इज द रेंज फॉर एवरीबडी। नो, दैट इज नॉट द कंपल्सिव पार्ट। हर व्यक्ति का जो रेंज है वो दैट इज नॉट एज पर विच इज बीन फिक्स्ड बाय मेडिकल साइंस। एंड हर जगह जो फंक्शनैलिटी है, फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड प्रेशर है, अब हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, उसमें एलोपैथी है, होम्योपैथी है और आयुर्वेद है। एलोपैथी में ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो है उसका नाम है सरपेंटॉल। दैट इज द मेडिसिन गिवन फॉर एलोपैथी। इसके बाद होम्योपैथी में उस मेडिसिन का नाम है सरपेंटिना राउल्फिना। ठीक है, आयुर्वेद में उस मेडिसिन का नाम है सर्पगंधावटी। So the salt is common in all the 3 processes in as far as blood pressure is concerned. Now the important fact is when you take Sarpagandhavati or you take Serpentina raulfina of homeopathy, it is not a addictive medicine. Matlab if you stop taking medicine after a stipulated time, it will not result in increase in your blood pressure. Whereas the moment you stop taking serpentol, which is the basic medicine for blood pressure, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो डिजीज मैनेजमेंट है उस प्रोसेस को समझने की जरूरत है कि कौन सी बीमारी के कारण, मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग इट। सो देयर वाज वन साइंटिस्ट जिसने टिश्यू सॉल्ट्स के ऊपर काम करा था। He said there are 300 300 diseases occur in a human body just because a particular salt is missing in the body.
and there are total of 12 salts in the human body. ठीक है, और ये सॉल्ट किस में होते हैं? पानी में होते हैं। पानी हर जगह का फर्क होता है। तो और हम क्या करते हैं, हम सारे ये बॉटल्ड वाटर यूज करते हैं, या फिर हम ये यूज करते हैं, क्या कहते हैं, फिल्टर वाटर प्यूरिफायर यूज करते हैं, तो फिर आरओ वाटर यूज करते हैं। तो हम ये जितनी भी चीजें यूज करते हैं उसकी वजह से जो है हमारे को ये प्रॉब्लम होता है कि हमारे को कौन सा सॉल्ट का कमी हो गया। जो सॉल्ट की कमी होती है उस सॉल्ट को रिप्लेनिश करने से वो सेट ऑफ डिजीजेस कम हो जाती है, एंड देयर आर नो साइड इफेक्ट्स टू दैट, which means कि if you start taking those 12 salts for 1 year in the minimum dosage, you will be able to save yourself from 300 diseases. Now, what is the cost of medicine for 1 year consumption? Any wild guess? What is the cost of that medicine for 1 year for one person? रमेश सर आप म्यूट हैं अभी। नियर अबाउट सर 60,000 अगर जैसे मैं डायबिटीज की लूं अपनी मिनिमम। तो आप एलोपैथी के हिसाब से बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टिश्यू सॉल्ट्स की। अच्छा, मंथली 500 मिनिमम देते 6,000 है ना? एक साल के लिए अगर आप वो टिश्यू सॉल्ट लेते हैं एक व्यक्ति, तो आपका जो टोटल दवाई का कॉस्ट है एक साल का एक व्यक्ति का, वो कितना आएगा? 6 to 10,000 I think approximately. For approximately a family size of 6 people, the total cost for 1 year is around 800 rupees. Okay. So 6 जने अगर वो साल भर तक दवाई खाते हैं तो उसकी पूरे साल भर की कॉस्ट इज ओनली 800 रुपीज। आप उसे गूगल कर सकते हैं टिश्यू सॉल्ट पे, मैं उसकी डिटेल भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो रिसर्च इस हिसाब से है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम होम्योपैथी पे बात करते हैं, होम्योपैथी में लो पोटेंसी और हाई पोटेंसी सब तरीके की दवाइयां होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1M या CM पोटेंसी की दवाई लेते हैं, 10M की पोटेंसी की दवाई लेते हैं, देन यू नीड नॉट टू रिपीट द मेडिसिन फॉर 1 year टाइम, ठीक है, एंड ओनली 1 ड्रॉप इज सफिशिएंट फॉर फुल 1 year। ठीक, अब ये जितनी भी रिसर्च थी दे वर नेवर प्रोपोगेटेड कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी केवल 1 ड्रॉप साल में एक बार लेने से आपको 1 साल तक वो बीमारी नहीं होगी। तो उन्होंने होम्योपैथी के अंदर मिथ्स क्रिएट कर दिए। तो जब मैं बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स के साथ मिला तो उन्होंने बोला कि भाई देखो इसका तो सिर्फ एक ही इम्पैक्ट है कि अगर ये जो है व्यक्ति ने जल्दी जल्दी लिया तो उसको कोई दिक्कत हो सकती है, हुई तो नहीं किसी को भी होम्योपैथी की दवाई लेने से, क्योंकि उसमें क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन इज नेग्लिजिबल। तो 1M CM पोटेंसी जो है उसमें दवाई की मात्रा इतनी घट जाती है कि हाउ कैन यू। सो हर एक जगह प्रोसेस में सिवाय एलोपैथी के हर चीज के हिसाब से मिथ्स था। तो जब मैंने पूरा का पूरा सिस्टम पढ़ा तो आई रियलाइज कि देयर आर सर्टेन मेडिसिन व्हिच इंस्टेंटली इम्पैक्ट्स समबडी ऑन द डिजीज पैटर्न इटसेल्फ। इट इज जस्ट दैट कि हम उसको नहीं जानते। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमें ये नहीं जानने देता। तो अगर ये बेसिक इंफॉर्मेशन हर एक, अब मैंने उसको और नेक्स्ट लेवल तक ले गया। 3 बीज मंत्रों को जानना है, श्रीम, ह्रीम और क्लीम। एक लाल रंग का पेन, साल भर का टाइम, आप अपनी बीमारियों को हमेशा के लिए पोस्टपोन करते जा सकते हैं।
एटलीस्ट अगर आप 80 साल की जिंदगी में 10 साल बीमार पड़ते हैं तो इस प्रोसीजर को यूज करने के बाद आप 80 साल की जिंदगी में शायद 2 साल बीमार पड़ेंगे। yes. और आपका जो कॉस्ट है वो सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी है, नथिंग एल्स। इफ यू डू इट ऑन योर ओन, अगर आप बोलो कि भाई मेरे बदले का मंत्र जाप गौरव शुक्ला आप कर दो, तो ठीक है, वो तो फिर चार्जेबल होगा ही होगा ना। तो जब भी हम पैसा खर्च करते हैं तब हमारे को ये पता चलता है कि ये सारी की सारी क्यों हो रही है चीजें। और सबसे बड़ा रीजन जो डिजीज होने का है वो ये है कि हम लोग दान नहीं करते। मतलब जब हमारे पास बहुत सारा पैसा आता है तब हम उसका 10% से लेकर 30% तक हमें डोनेट करना चाहिए। वी डोंट डोनेट दैट वैल्यू। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच पूरा सिस्टम जो है धीरे 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 एक ऐसे सिस्टम में चला गया कि हम केवल इंस्टीट्यूशंस को ही डोनेशन देने लग गए। वी हैव स्टॉप्ड फीडिंग dogs, we have stopped feeding cow, we have stopped feeding birds, we have stopped feeding human beings. और अगर पैसा भी देते हैं तो किसी इंस्टीट्यूशन को देते हैं, we don't give it to single. अगर किसी भिखारी को खाना खिला दे, ऐसे क्यों खाना खिला दिया, ये खाना बेच के शराब पिएगा, सब लोग करते ही नहीं है ऐसा। And despite of poor poverty situation in India, if you look at the international beggars number, India is one of the top countries where least number of beggars are there. अच्छा, हमारा देश में लीस्ट नंबर आता है। आपको पता है यूएस में बेगिंग जो है वो किस परसेंटेज तक है? इट इज इन द रेंज ऑफ 10% to 15%। बाप रे। 32 करोड़ का आबादी है यूएस का, 32 करोड़। आउट ऑफ 32 करोड़ around 3 crore people are involved in begging. And they don't consider begging as मतलब जैसे हमारे यहाँ तो बहुत खराब मानते हैं, अरे भीख कैसे मांग लेंगे। मतलब our social system is so strong, हम मर जाएंगे, गरीब से गरीब आदमी भी, गांव का भी अगर आप आदमी देखेंगे वो कभी भीख मांगने के बारे में नहीं सोचेगा। हमारे सोशल स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखिए, हमारा सोशल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, यू विल रेयरली फाइंड पीपल बेगिंग, रेयरली फाइंड पीपल बेगिंग। तो इन अ कंट्री, लेकिन सर ये कि ये जो चीजें हैं, मैं गाय को रोटी कम से कम 20 साल से खिला रहा हूँ, कुत्ते को भी खिला रहा हूँ। चैरिटी मतलब जहाँ भंडारा तो गरीब लोगों के वहां भी पैसा देता हूँ, मंदिर में भी देता हूँ, सब जगह 10% कई बार नहीं होता तो 8% 5% तो एवरी मंथ देता हूँ मैं। बट उसके बाद भी मैंने ये देखा जो पास्ट कर्म है, वो जो हमारे ग्रह बैठे हुए हैं, बीमारी ज्यादातर बीमारी तो ग्रहों से कंट्रोल है। तो अगर बैड कहीं प्लेनेट बैठा हुआ है और वो उसकी दशा महादशा आएगी तो उस समय वो बीमारी देता है। तो अब उनकी रिकवरी एस्ट्रोलॉजी में भी कहीं नहीं है, क्योंकि कितनी रेमेडीज कर लो वो नहीं हो पाती क्योर। सर देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये है कि 10% कोई भी नहीं करता। आप अगर आज 10% कर रहे हैं, जब आपकी 8% तक मैं कर देता हूँ। देखिए मैं अपनी बात एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट सपोज कि आपने जो है 25 साल की उम्र से पैसा कमाना शुरू करा, ठीक है, आप एक मैथमेटिकल टेबल बना लीजिए कि आपने 25 साल की उम्र से पैसा कमाना शुरू करा, आफ्टर डिडक्टिंग नेट टैक्स, तब से देना नहीं चालू करा, ये गलती कर दी है ना, ये गलती कर दी टोटल तो पैसा डुप्लीकेट होता जा रहा है, प्रॉब्लम ही है। सर इसको ऐसे इवैल्यूएट करिए, जिस दिन से आप पैदा होते हैं, आपके पैदा होने से पहले ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड ईश्वर आपको नेचर का सारे एलिमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। और वो आप उसके बाद स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। पहले दिन जब आप पैसा कमाना शुरू करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके बाद में, जिस दिन आप पहली बार पैसा कमाते हैं उस दिन वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप थोड़ा सा पैसा उसको दे, इस नेचर पे, उस नेचर को मेंटेन करने के लिए खर्च करें। सिंस यू आर नॉट डूइंग, तो फिर वो इंडिकेटर्स देता है। और वो इंडिकेटर कैसे देता है? वो आपको नॉर्मली 25 साल से लेकर 40 साल तक कभी कोई बीमारी भी नहीं देता।
40 साल जब व्यक्ति की एज होती है, उसके बाद उसके पहली बार डिजीज इंडिकेटर्स आते हैं। वेरी रेयरली इट टेक्स प्लेस कि कोई व्यक्ति 40 साल से पहले किसी व्यक्ति के बाल नहीं पकते, 40 साल से पहले किसी को चश्मा नहीं लगता, 40 साल से पहले किसी को डायबिटीज नहीं होती। तो 40 साल तक जो है आपको ऑलमोस्ट ये फ्रीडम होता है कि आप 25 साल की उम्र तक अपना पढ़ाई पूरी करके कमाना शुरू कर दीजिए, और 40 साल की उम्र तक 15 साल का आपको बफर देता है। जब 15 साल के बफर में आप नहीं सीखते, तब वो आपको पनिश करना शुरू करता है। दैट इज द लॉजिक। आप जिस समय पे भी पैसा खर्च करते हैं, और मैं मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे टी सीरीज वाला है, टी सीरीज वाले को आप देखिए, उसके यहाँ परपीचुअल इनकम है, कभी उसके घर का पैसा खत्म ही नहीं हो रहा। व्यक्ति खत्म हो गया, उनके यहाँ जो खाना खिलाया जा रहा है वो पिछले इतने सालों से लगातार 20 सालों से लगातार खिलाया जा रहा है। आप किसी भी, मैं उस दिन बिल गेट्स का एक इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था। बिल गेट्स ने मतलब 5-6 साल पहले मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो बिल गेट्स ने अब तक 900 करोड़ खाने के पैकेट बांटे थे। अगर उसका एक खाने का पैकेट 100 रुपए का है, तो 90,000 करोड़ रुपए के खाने के पैकेट वो बांट चुका। अब उसने अफ्रीका में खिलाए, एशिया में खिलाए, जो कुछ भी करा। में ज्यादा चैरिटी में मैं जो ना खाने पे विश्वास करता हूँ। मंदिरों में नहीं देता, वो पता नहीं कहाँ यूज हो रहा हो, कहीं भंडारा हो रहा हो वहां पे देता हूँ। तो मेरा जो इसका सर नियम है कहने का, उनको लेके खिला दिया। मैं इसमें क्या बोलता हूँ, हमारा जो पैसा जो होता है उसको हमारे को खुद खरीद कर खिलाना चाहिए, और वो भी बेस्ट क्वालिटी का। मान लीजिए आप हल्दीराम के लड्डू खाते हैं, अगर आप हल्दीराम के लड्डू खाते हैं देसी घी वाले, तो आप हल्दीराम का लड्डू ही चिड़ियाओं को डालिए, हल्दीराम का लड्डू ही चींटियों को डालिए, हल्दीराम का लड्डू ही किसी और को डालिए। मतलब योर प्रायोरिटी शुड बी एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ व्हाट यू कंज्यूम। इट इज नॉट कि भाई मैं कोई ब्रांड को सपोर्ट करने की बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि आप बाजार से जो भी बेस्ट क्वालिटी फूड मटेरियल है वही खरीद कर, मान लीजिए आप होम कुक कराते हैं, तो होम कुक कराने के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल प्रोक्योरमेंट मटेरियल है, जब आप उसको प्रोक्योर करके कराएंगे तो आपका होगा। और मैं हर एक रेमेडी बताता हूँ। आप किसी भी बीमारी के तौर पे, हमारे यहाँ संस्कृत की किताब है कर्म विपाक संहिता। कर्म विपाक संहिता ये बताता है कि कब कौन सा व्यक्ति कौन से जन्म राशि, नक्षत्र और नक्षत्र के चरण में पैदा हुआ, उसके उस राशि नक्षत्र चरण में पैदा होने की वजह से उसको कौन कौन सी बीमारियां हुई होंगी, अगर उसके संतान नहीं होगी तो कौन सी संतान नहीं होगी, और उसकी क्या रेमेडी है, उसमें कौन कौन सी पूजा करनी है, क्या क्या उसके एफर्ट्स हैं, ये पूरा डिस्क्राइब्ड है फॉर ऑल दी 108 नक्षत्र चरण। और मैंने जब जी किसी व्यक्ति का करा, उसी तरह से कौन से प्लैनेट का क्या रेमेडी है, उसका कौन कौन सा डिजीज से कनेक्शन है, ये लाल किताब जो एक हरे कृष्ण ट्रस्ट का चंडीगढ़ से पब्लिश हुआ था, तो वो लाल किताब में वो रेमेडीज लिखी हुई है। टू एन एक्सटेंट कि आप किसी व्यक्ति का हाथ देखकर भी बता सकते हो कि इसकी कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन की प्रॉब्लम है और इसको क्या खिलाना चाहिए। वहां पे क्लियर कट लिखा है कि जो खाना खिलाने के हिसाब से है वो अपने वजन के बराबर उसके 40 भाग करके खिलाने का नियम है। मतलब लेट सपोज आपका वेट 80 kg है, तो आप अपने वेट को 40 से डिवाइड करिए, हो गया 2 kg। वो 2 kg आप डेली करिए या 2 kg पर वीक कर सकते हैं, अप टू 2 kg पर वीक तक। So in this procedure, when you start putting things at a remedy, in 40 weeks they guarantee a reversal of the disease by doing donation. उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि अगर किसी का शनि खराब है तो उसको कंस्ट्रक्शन साइट पे जो मजदूर है उनको भोजन कराना चाहिए। मजदूर है उन्हीं, ठीक है। अगर किसी का कोर्ट कचहरी का, अगर किसी को नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर किसी का कोर्ट कचहरी का मैटर है और वो उसका मार्क्स गड़बड़ है, तो उसको कोर्ट का जो कोर्ट वाले प्रीमाइसेस में जो लोग रहते हैं, मतलब कोर्ट के प्रीमाइसेस में कौन रहेगा, कोर्ट के वर्कर्स रहेंगे, कोर्ट में कन्विक्ट्स रहेंगे, वकील रहेंगे, जज रहेंगे, सिपाही रहेंगे, डॉक्यूमेंट राइटर, सॉरी डॉक्यूमेंट राइटर। तो जितने भी लोग जिनका मतलब फाइनेंशियल्स जो है कोर्ट के थ्रू ओरिजिनेट हो रहे हैं, उनको खाना खिलाने से उस व्यक्ति का मार्स का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होना शुरू होता है।
मार्स का प्रॉब्लम कर्जा देता है हमें, ठीक है। उसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रोसेस में माथे पे और नाभि पे केसर लगाना, बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे जो चींटियां रहती है उनको जो है आटे का लड्डू जो ड्राई फ्रूट वाला होता है, प्योर घी वाला, वो खिलाने से, चीनी नहीं, चीनी नहीं, जो ड्राई फ्रूट वाले लड्डू जो है वो खिलाने से उसमें रेमेडी आती है। पर कितना खिलाना है? बना बनाया अपने पैकेट वजन आता के है, उसमें बराबर। चीनी गेहूं वगैरह सब कुछ होता है। ओके सर मैं वही समझा रहा हूँ ना, ये जितनी भी चीजें बाजार में दिखती हैं, तिल चोरी का मिलता है पैकेट एक। हाँ मतलब देखिए बाजार में कोई भी व्यक्ति जो भी सामान बेच रहा है उसको तो बेचने से मतलब है, उसका ऑब्जेक्टिव इस बात से नहीं है कि आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ है नहीं हुआ। आप कभी भी इस चीज को मेजर करके देखिए, जैसे अभी हमने क्या कहा कि ये मंत्र को करने से आपके चक्रा का एनर्जी बढ़ जाएगा, तो आप उसी चीज को मेजर करके देख सकते हैं कि लेट सपोज आज आपने किसी व्यक्ति को भोजन कराया, उसको भोजन कराने के बाद क्या ये जो आपने करा ये आपके चक्रा एनर्जी को कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा, यस और नो, तो इट कैन बी मेजर्ड। या जो भी आप खाना उसको खिला रहे हैं, आप उस खाने को खिलाने से आपकी एनर्जी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, दैट कैन बी मेजर्ड। तो जो चीज और जिस चीज की क्वालिटी हम बाजार में देखते हैं, जो प्रोडक्ट्स की अवेलेबल है, हमारे यहाँ कहीं ये नहीं लिखा कि आप कोई भी चीज जो है आज ही करिए। उसने 40 किलो लिखा, आप 40 साल में भी वो रेमेडी कर सकते हैं। हर साल जो है 2 किलो लड्डू खिलाने, थोड़ा थोड़ा खिलाइए, लेकिन जो सबसे क्वालिटी है वो खिलाइए। जस्ट इन द वेन ऑफ डूइंग थिंग्स, एंड इफ यू इग्नोर द क्वालिटी, दैट क्वालिटी इटसेल्फ इज द बेंचमार्क फॉर इट। बिकॉज भगवान कहता है कि मेरे लिए सब कुछ क्रिएशन है। If you respect my creation, I will respect you also, because you are also part of that creation. But we never realize that aspect, जिसकी वजह से हमारा डिजीज स्पेक्ट्रम आता है। नहीं, अब जैसे है ना कि अगर हरिद्वार जाते हैं तो वो हर की बॉडी के सामने जो खाने वाला होता है वही अवेलेबल होता है, तो वही खिलाना पड़ता है, उसमें तो और कोई ऑप्शन हमारे नहीं यहाँ है। सर भिखारी को खाना देना ही नहीं लिखा कहीं भी। हमारे यहाँ किसी भी जगह कोई भी स्पिरिचुअल डॉक्यूमेंट में भिखारियों को खाना नहीं देना लिखा हुआ है। हमारा लिखा है जो लोग मेहनत करते हैं उसको खाना खिलाने का तौर पर है। तो हरिद्वार के भिखारी को खाना खिलाना मतलब हरिद्वार का भिखारी। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं यहाँ मेरठ में एक हनुमान जी का मंदिर है, बहुत सिद्ध मंदिर है। तो मैं और आरती बच्चे हम लोग सब गए कि हमें मंदिर जाना है। तो जब हम मंदिर गए तो मैंने, आरती बोली मुझे कि वो जो है बूंदी खरीद लो, प्रसाद चढ़ाना है हनुमान जी का। तो मैंने उसको बोला हलवाई को कि मुझे 10 रुपए की बूंदी दे दे। तो उसने एक छोटा सा पैकेट 10 रुपए का मुझे दे रहा था। तभी मुझे ध्यान आया कि मंदिर के गेट पे बहुत सारे भिखारी बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा एक काम कर, तू मुझे 100 रुपए के समोसे दे दे, तो ये समोसे सब लोग खा लेंगे, तो इस इंटेंशन से। तो मैंने जो है वो समोसे लिए और उसको दे दिए। सडनली मुझे एकदम से झटका लगा। मैंने कहा यहाँ इस मंदिर में आज टोटल 1000 लोग आए। हर एक व्यक्ति समोसे, बूंदी, लड्डू, मिठाई खरीदने के लिए जाता तो इन्हीं 5 दुकानों से, यही 5 हलवाई हैं जिनसे वो सामान खरीदता है। तो ये 5 हलवाइयों ने भिखारी बिठाए हैं, क्योंकि 1000 लोगों का बाइंग डिसीजन जो है, जो चेंज कर रहा है, वो ये 5 भिखारी या 10 भिखारी जो बैठे हैं वही चेंज कर रहे हैं। और ये 1000 लोग खरीदेंगे। अपने घर से तो कोई कुछ सामान लेकर आता नहीं है, जो भी जाता है वो वहीं से खरीदता है। तो इसलिए जो है हमने इस पूरे प्रोसेस को स्टडी करा कि ये भिखारियों को उन दुकानदारों ने बिठाया है, मंदिर ने नहीं बिठाया। तो जब आप ये बोलते हैं कि हरिद्वार में हर की पैड़ी पर वहां लोग खड़े हुए हैं, खाना तो हम वहीं खिला सकते हैं, उसका मतलब सिर्फ ये है कि वो तो उन लोगों ने खड़ा करा, ये किसी और का रोल प्ले नहीं था। बट वी डोंट रियलाइज, मतलब हमारा वो क्या है ना, वो इम्प्रेग्नेशन विद थॉट है। हम ढंग से सोचते ही नहीं है, और जब हम ढंग से नहीं सोचते तो हम ये रियलाइज ही नहीं कर पाते कि हम क्या कर रहे हैं। अब वो जो लोग ये कहते हैं कि भिखारियों को मत दो कुछ भी, वो भी गलत नहीं है, बिकॉज भिखारी बढ़ा के मिलेगा क्या? इट इज ए नॉन प्रोडक्टिव असेट।
हाँ अगर आप वही चीज जो व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, अगर आप उसको खाना खिलाते हैं तो हाँ उसकी उस दिन की खाने की कॉस्ट बची। जब उसकी उस दिन की खाने की कॉस्ट बची तो मेहनत प्रमोट हुई। जब मेहनत प्रमोट हुई तो उसका जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होगा वो फर्क होगा, बट वी डोंट रियलाइज इन दैट फॉर्मेट। अब इंस्टीट्यूशन पे आ जाते हैं, सारे इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। मंदिरों में तो हमें दान करना ही चाहिए, हाँ ऐसा नहीं है कि मंदिरों में हमें दान नहीं करना मंदिरों में चाहिए, तो बट आप देखिए आजकल व्हाट्सएप पे कितने सारे मैसेज आते हैं जो ये बताते हैं कि जो भी मंदिरों में दान करा जाता लेकिन है वो जैसे सर मैंने चर्च और लाल बाकी किताब में सारी पढ़ा है। एक्टिविटीज में खर्च होता है। नहीं जैसे मैं करता था मंदिर में दान, फिर मेरे को बंद करना पड़ा। लाल किताब में मैंने पढ़ा है अगर आपके 8वें घर में शनि है तो अगर आपने किसी भी मंदिर में दान किया ना तो आपको जो है ना वो जमीन पे ला देगा वो, मतलब ऊपर से नीचे गिरा देगा बिल्कुल। तो बिल्कुल दान नहीं करना, साधुओं की किसी की भी हेल्प नहीं करनी, किसी को दान नहीं करना, किसी को नहीं खिलाना। लाल किताब में लिखा है 8वें घर में अगर शनि है तो इसको मैंने आजमाया भी, फिर मैंने मंदिर में दान देना बंद किया, नहीं तो मैं सर मंथली मेरे देता भी था। 8वें घर में शनि है, आज तक तो मुझे हाँ। कभी दिक्कत हुई नहीं। और मैं नहीं तो खैर लाल किताब पूरे में मतलब कम से पढ़ी कम है। 30-35, नहीं लाल किताब मेरे पास भी है बट ये वाला पार्ट मैंने नहीं पढ़ा कहीं भी। नहीं तो मैं आपको आप भेजूंगा बोलोगे तो ये मैं आपको जो है 8वें घर के शनि की जो रेमेडी लिखी हुई है लाल किताब में वो मैं पढ़ के भी भेज दूंगा, हाँ उसकी एक हाँ कॉपी भी भेज दूंगा। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये रेमेडी मतलब जो ऑथेंटिक लाल किताब है उसमें तो नहीं है। आई डोंट नो बाकी जगह कौन कौन से हैं। नहीं ये जो और मैं एक रूपचंद ही बता रहा हूँ, मतलब जोशी एक एक लाल किताब पब्लिश हुई थी हरे कृष्ण ट्रस्ट से चंडीगढ़ से, उनकी अच्छा 3 या 4 किताबों की सीरीज है। और उसके हाँ जो हाँ जो पब्लिशर्स है वो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता जी, हमारे यहाँ तो कुछ साधु आए थे, उन्होंने अलग हाँ अलग जो है वो लाल किताब हमें दी जो उर्दू हाँ फारसी और हाँ। हेलो। सॉरी। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे हम्म। पास में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे को इस डिटेल के तौर पे, जो हमारा डे 7 होता है इस प्रोग्राम हाँ का। जी। तो हाँ हाँ। कल तो एक्चुअली मेरी बेटी का एग्जाम है तो इसलिए मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो नहीं कल मेरे को भी एक्चुअली एक मैंने पूरे देख दिन लिया था का आपका जो है। मैसेज, उसके बाद उस टाइम हाँ तक मेरा वो नहीं था, मुझे एकदम से ध्यान नहीं रहा, मुझे लगा आप संडे के लिए कह अच्छा। रहे थे। फिर मैं हाँ जब नहीं चेक कल करा वो तो शेड्यूल मेरा सैटरडे का था। तो अच्छा। डे 7 का जो प्रोग्राम है उसमें हम हाँ हर हाँ एक इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप डिस्कस करते हैं ठीक और है ठीक उसकी है। हॉरोस्कोप के हिसाब से क्या बीज मंत्र का रेमेडी बैठता है वो शेयर करते हैं। ओके उस ठीक है। व्यक्ति का जो घर का वास्तु डायरेक्शन जो है उसके हिसाब से हाँ क्या रेमेडी बैठता है वो भी शेयर करते हैं। ओके ओके। तो इन ऑल नहीं प्रोक्सिमिटीज वास्तु का घर तो का वास्तु फर्क क्या है। है और आपका जो प्लेनेटरी पोजीशन जो है वो कौन कौन सी डायरेक्शन से क्या उसका इम्पैक्ट आ रहा है, आपको कहाँ कहाँ वो ओके नेगेटिवली हिट कर रहा है, ऑल दैट वी शेयर। ठीक है जी। क्योंकि वास्तु में तो पहले प्रॉब्लम थी मेरे पहले वाले फ्लैट में, फिर मैंने चेंज किया। स्टार्टिंग में मेरे जो फ्लैट था तभी मेरे को मेडिकली प्रॉब्लम हो गई थी, वो फिर फ्लैट मैंने बेच दिया, फिर दूसरा लिया। बट उसमें फिर ये है कि वो ये डोर की एंट्री जो थी वो साउथ में मिली। वो एक्चुअली क्या, जब प्लेनेटरी कंडीशन चल रही होती है ना तो आप कितनी भी कोशिश करो सर देखो आपका ऐसा है, वास्तु बात बुरा खराब मानने मिल ही की नहीं जाता है। होती है।
बात हाँ, बुरा हाँ, मानने की नहीं है। अगर आप मेरा हाँ, हाँ, प्रोग्राम ध्यान से देखो, मैंने हाँ, तो हाँ, हर एक सिस्टम को क्रॉस चेक करा। हाँ, अब हमारा एस्ट्रोलॉजी वास्तु का बैकग्राउंड क्या है? भारतीय विद्या भवन। हाँ, भारतीय वास्तु विद्या वाला भवन कौन है? दिल्ली वाला, महावास्तु वाला, महावास्तु वाला। दिल्ली वाले, दिल्ली वाले। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, हाँ, तो मतलब हाँ, हाँ, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वहीं तक ही सीमित होकर रुक गया। महावास्तु वाला बंदा 2 लाख रुपए लेता है एक व्यक्ति को वास्तु सिखाने के लिए। उसका 70 to 80% वास्तु गलत है, और वो फेंगशुई कहता है, वास्तु कहकर बेचता है। तो ये तो मैंने टेक्निकली बहुत सारे लोग, भारतीय विद्या भवन का तो मतलब 70% 80% प्रोसेस बिल्कुल गलत है। वो मतलब वो वेस्टर्न सिस्टम के तौर पर ही बात करते हैं, बस उसको इंडियन कल्चर के तौर पे रिफ्लेक्ट कर रखा है उन्होंने। तो दैट डजंट सर्व द पर्पस। हमारे को अपने सब्जेक्ट पे रिसर्च करने बैठेंगे तो 100 चीजें मैं आपके सामने हाईलाइट करूंगा डे 7 के प्रोग्राम को जब हम कवर करेंगे। इट इज जस्ट टू हाईलाइट कि ये चीज ऐसी क्यों हो रही है, मतलब इसका रूट कॉज क्या था। और हम उस पूरे पार्ट को जो है कभी भी समझ ही नहीं पाते, और क्योंकि जिसने हमें जैसा बता दिया हम उसी तरह से लेकर चलते हैं। रेमेडी तो फिर भी नहीं मिली ना। एंड ऑफ द डे ग्राउंड रियलिटी है कि हमारे को सॉल्यूशन नहीं मिला। हमने पैसा देकर सॉल्यूशन लिया। मतलब मेरे पास कम से कम 3 वास्तु वाले आए, किसी ने 50,000 रुपए लिए, किसी ने 10 लिए, किसी ने 25 लिए, ऐसे करके पैसे लेते चले गए। बट एंड ऑफ द डे मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई। और जब मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई है, उन्होंने बोला ये तोड़ दो वो तोड़ दो, मैंने सारे तोड़ भी लिया, सब कुछ कर लिया, बट डिडंट सर्व द पर्पस। तो देन आई रियलाइज कि द फंडामेंटल प्रॉब्लम इज विद द करेक्ट सेट ऑफ नॉलेज। और आप मुझे कैसा भी घर दो, कैसा भी टॉयलेट दो, कुछ भी दो, after this beej mantra science I realized the kind of smoothness a person generates in his lifespan is phenomenal। उसको कभी भी इस चीज के तौर पे, और आप हर एक चीज मेजर करो। मेरे को ये प्रोग्राम प्राणी कीलर्स के साथ इसलिए करना पड़ता है बिकॉज एटलीस्ट कोई बंदा तो ऐसा हो जो इस बात को वैल्यू करे कि हाँ यहाँ पर हर चीज मेजर होके हो रही है। अदरवाइज आप जिसके पास वास्तु पढ़ रहे हो, क्या वो आपको ये मेजरमेंट दे सकता है कि हाँ भाई ये चीज ऐसी है? ही वोंट बी एबल टू गिव यू दैट प्रोसेस इटसेल्फ। तो दैट इज द रीजन जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे जितने भी स्टेप्स हैं उसमें जो बेसिक चैलेंज है इज दैट ओनली वी डोंट हैव अ मेजर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर चेंज। ये पूरे उसमें हिंदुस्तान में आईकास करके इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है, उनके सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। आईकास के हेड हैं श्री AB शुक्ला जी। वो बेसिकली उनका जो कोर क्वालिफिकेशन है वो IAS ऑफिसर है। तो जब मैंने उनके पूरे प्रोग्राम को देखा और जिस तरह से वो एस्ट्रोलॉजी करते थे, मुझे क्लियर कट पता चला कि ये वो एस्ट्रोलॉजी तो थी नहीं जो हमारे यहाँ जेमिनी, भारद्वाज, उन सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने जिस पार्ट को बिल्ड करा था। तो हमारे को अपने सब्जेक्ट पे रिसर्च करने की जरूरत है, और रिसर्च के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। हमारा रिसर्च का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही नहीं है, ये हमारा प्रैक्टिकल चैलेंज है। अब अतुल जी मुझे आप बताइए कि अब क्या सीन है? आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं? तो मैं फाइनली अब करना क्या है? तो नहीं, अभी तो मैं अब पहुंचा हूँ, ऑफिस पहुंचा हूँ। अब करना क्या है? मतलब मैं अभी तक तो मैंने काम था। क्लास शुरू ही नहीं करी है ना। हाँ 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 हाँ, तो अब कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आधा घंटा मैं कंटिन्यू कर लूंगा। अभी रूम में जा रहा हूँ मैं, तो वहां से ठीक है, आराम क्योंकि से करेंगे। डे 6 में जैसे इम्प्रेग्नेशन ऑफ थॉट था, एक सिंगल पॉइंट के अराउंड थी ओके। बेसिक थ्योरी। डे 6 में सिर्फ हाँ 15-20 मिनट ही लगेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं कोई लगेगा। बात नहीं, बस मैं रूम में जा रहा हूँ, आराम से अटेंड कर लेंगे। हाँ, तो आप पहुंच जाइए रूम में, तो फिर मैं तब मैं तक अभी से PPT खोल लॉग के। ऑफ करके लैपटॉप पे लॉग इन करता हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। तो लाल किताब वो इंग्लिश में भी मिलता है? सर लाल किताब जो है इंग्लिश में होगा, आई हैव टू चेक, आई विल चेक द PDF एंड रिवर्ट टू यू। ओके, थैंक यू। मेरे पास काफी सारी किताबों की PDF भी कॉपी मौजूद है, तो मैं वो शेयर कर दूंगा। बट बेसिकली इंग्लिश इंग्लिश है तो मुझको शेयर करो, हिंदी है तो थोड़ा मुश्किल है पढ़ने में। व्हाट आई विल डू इज, मतलब हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस इज कि मैं आपकी हॉरोस्कोप जो है डिस्कस करके बता दूंगा कि भाई लाल किताब में डेफिनेटली। क्या रेमेडी है, कर्म विपाक संहिता में क्या रेमेडी है। सो
आपकी हॉरोस्कोप के बेसिस पे हम उसको डिस्कस कर देंगे और आपको थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर समझा दूंगा कि हाउ इट इज बीन कंसिडर्ड इन द प्रोसेस। तो ऑन द सेम लाइंस यू कैन इवैल्यूएट कि हाँ, जैसे डे 7 पे जब हम करेंगे तो हमारे को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारे को अपने घर का एक ड्राइंग बनाकर रखना है अपने सामने। वंस दैट ड्राइंग इज इन फ्रंट ऑफ अस तो हमारे को उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा घर मेरा नाम पे नहीं है, मेरा सन एंड डॉटर का नाम पे। That doesn't matter. As long as you are living there, how it is going to impact you is what counts for. Okay. It doesn't matter. तो आपका हॉरोस्कोप जो है उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें चाहिए। आपका जो घर का वास्तु करना है उसके लिए जो है हमारे को उसका डायरेक्शनल प्लॉट चाहिए। Once you have that in place तो फिर उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है। ठीक है ना? मतलब आई चार्ज 1 लाख रुपी फॉर एक घर का वास्तु विजिट का। अच्छा। 1 लाख रुपी, और उसका बकायदा मैं मैनुअल वगैरह पूरा बनाकर उसके बाद ही उसमें पूरे प्रोसेस में जाता हूँ। अच्छा। और वहां पर जो है जैसे ही वो रेमेडीज करना शुरू करते हैं तो तब घर में भूत प्रेत हो, बड़ी पुरानी बीमारियां हो, जिस दिन विजिट करते हैं उसी दिन उसमें रिडक्शन होना शुरू हो जाता है। एंड विद इन 43 डेज टाइम वो पूरा का पूरा पार्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड अब क्या है कि मेजरमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब व्हेन वी हैव पीपल लाइक यू हु कैन वैलिडेट द मेजरमेंट, तो वो बात बोलने में जो है वो ठीक हो जाती है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है पूरे प्रोसेस का वो मेजरमेंट है। मतलब एक बार क्या हुआ, मेरे घर पे एक वास्तु वाला आया, उसने पैसे लिए चला गया, दूसरा आया, दूसरे ने पैसे लिए चला गया। मैं सोचता रहा मेरे इतने सारे पैसे चले गए, पर चलो कोई बात नहीं, एक मुझे आप आंसर दो। जब थर्ड टाइम तीसरा बंदा आया, मैंने कहा मुझे ये बताओ कि ये पूरे प्रोसेस में जो वास्तु का बेस है, हाउ डू यू एक्चुअली से कि ये वाला घर अच्छा है वास्तु के हिसाब से और ये वाला घर खराब है। सो डू यू हैव एनी एनर्जी मेजरमेंट फॉर इट? He said, a place where you are living, if it is having more than 45,000 Bovis energy, there is an energy scale for it, which is called Bovis scale. आप लिख लो, you can Google that part. It is called Bovis scale, B-O-V-I-S. So Bovis scale जो है, and the second part is it is measured through a Lecher antenna. L-E-C-H-E-R. 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 Lecher antenna. So Lecher antenna is the measurement you do, and Bovis is the scale of measurement. So when a person performs all that part, तो उसको पता चलता है कि energy is how much. So before taking the remedy, what is the energy of the house? After taking the remedy, what is the energy of the house? And how many days that energy level sustains is what is required to answer for. तो मैंने कहा फिर healthy आदमी का क्या है? बोले a healthy person is having minimum energy level of 6,500 bovis, not less than that. And a person who is in ICU, उसका एनर्जी लेवल होता है 1500 बोविस। ठीक है? So now if a person is having 1500 of energy, whether he is in ICU or not, that doesn't matter, but he is in a pathetic situation. The moment we start writing Bij mantra and put it in the pocket of that person, you will find a sea change in the energy level of that individual. The moment the energy level increases, it starts impacting slowly and steadily on the biological process happening inside. तो अंदर का biochemistry में change आना शुरू होता है. So which says कि the moment you change the energy level, it impacts all the aspects of the process. But
any point of time. It is a slow process. It does not impact not less than 43 days minimum. तो किसी भी जगह का एनर्जी जो है वो बढ़ाने में और घटने में इट टेक्स मिनिमम 1 year स्पैन. सो 43 डेज से वो बढ़ना शुरू होगा, इम्पैक्ट आने में भी 43 डेज लगेंगे. तो जैसे उन्होंने फ्लैट खरीदा और बेचा, तो फ्लैट खरीदने और बेचना जो है was not the right remedy for it. What was required was what is the energy level of that point. अब अगर वास्तु की जो थ्योरी है वो गलत हो जाए, तो आप तो उस थ्योरी के बेसिस पे यही मान रहे हो ना कि आपका घर में ये चीज गलत है. अब somebody change the theory. If somebody change the theory, can you validate that part or not? कि whether the theory is right or wrong. So you never check what is being taught by the teacher. उसको क्रॉस चेक थोड़ी करते हैं. ये तो मैंने आपको एक एक चीज क्रॉस चेक कराई. अदरवाइज नॉर्मली आप कोर्स में हर बात थोड़ी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो मुझे बताया जा रहा है वो सही बताया है गलत बताया. वन नेवर डज इट लाइक दैट. तो दिस इज वाई हमें इतना टाइम लग गया सिस्टम करेक्शन में. अदरवाइज सिस्टम करेक्शन मतलब पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी स्मार्ट. उन्हें सिस्टम करेक्शन में टाइम नहीं लगता है. दे आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट. तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये चीज इसकी वजह से है. तो चलिए डे 6 का एक दफे स्लाइड खोल लेता हूं मैं. So this we have covered discussion, thought of immunity, vyadhi shamatva. ओके तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक चीज आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाह रहे हैं. मैं पहले वो स्लाइड निकाल लूं.
देखिए मैंने आपके ना व्हाट्सएप पे एक इमेज शेयर करी है। ये हमारे 9 चक्रास की 9 साउंड्स हैं। तो अगर हम इन 9 साउंड्स को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 9 साउंड्स जो हैं, ये 9 साउंड्स का चैंट करने से हमारे शरीर के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। उसका रीजन जो है वो है म श क त ल ह य र व। तो षटकोण का शा जो है वो वीर्य बनाता है। तो जब हम षटकोण के शा का चैंटिंग करते हैं तो हमारे शरीर में वीर्य बनता है, ठीक है, विच एक्ट्स इन इम्यूनिटी। सिमिलरली क जो है वो कपाल के लिए होता है। तो क का साउंड चैंट करने से ये जो अल्फाबेट्स हैं जो हर एक चक्रा के अंदर है, जैसे र का साउंड चैंट करने से रस बढ़ता है, शरीर की इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है। व को चैंट करने से मणिपुर चक्र ट्रिगर होता है, मणिपुर चक्र से शरीर के अंदर प्राण बढ़ते हैं। सो इन टोटैलिटी ये मशकतल हयरव मशकतल हयरव, इसको करने से हमारे हर एक चक्रा का पावर बढ़ता है। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट करवाता हूँ। आप अपने चक्रास को मेजर कर लीजिए अभी जरा एक बार। How many times you have to chant daily? नहीं, वो मैं भी बता रहा हूँ, पहले एक मेजरमेंट कर लेना, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग। आप अपने सारे चक्रास को मेजर कर लीजिए। Around 6 inches, 5 to 6 inches. सो आपने टोटल सारे चक्रास मेजर करे या मतलब या एक एक करके करा सबको? सभी को करा तो टोटल आपका नेट चक्रा बेस जो है वो ये आया। बट इज इट पॉसिबल कि आप एक एक चक्रा को इंडिविजुअली भी मेजर कर ले? Individually. हाँ, All 9 chakras, huh? ऑल 9 चक्रास।
All 5 chakras, throat chakra, heart chakra, navel chakra, Swadhisthana chakra, and Muladhara chakra, all are around 5 to 5.5, but heart chakra is somewhat low, 5 inches. And Labdhikagra chakra, Ajna chakra, Sahasrara chakra, and Sahasrara chakra close with the 5.5 and above. ठीक है, अब आपको एवरेज पता चल गया कि आपके चक्रास का इस समय क्या सिचुएशन है। ठीक है, अभी मैं बिना कोई बीज मंत्र के केवल इन 9 साउंड्स को चैंट करता हूं और आप अपनी अटेंशन को सोल सीट पर ले जाइए और जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए। मशकतलह यरवा, मशकतलह यरवा, मशकतह यवरल, मशकतलह यरवा, 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 मशकतलह यरवा। जी सर, अब अपने चक्रास को चेक कर लीजिए। अनम्यूट करिए सर। सभी चक्रास 1 to 1.5 सभी बड़े हो गए, सब बड़े हो गए। अब मैंने कोई भी बीज मंत्र नहीं चैंट करा, आई चैंटेड ओनली अल्फाबेट्स। ओके, ठीक है, और ये अल्फाबेट्स को चेक कर मतलब चैंट करने के बाद आपका ईच चक्रा उसके साइज में एक्टिविटी बढ़ गई। इट इज नाइदर कंजेस्टेड नॉट डिप्लीटेड, उसकी एक्टिविटी जोन इफेक्टिव हो गया। यस, सो व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग रेमेडी for any disease, the most important aspect is immunity. By chanting these 9 alphabets, आपका इम्यून सिस्टम रोज ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है
इसको अगर मैं ध्यान से बोलूं तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये किससे मिलता जुलता है? सा रा गा मा पा धा नी सा। ठीक है। अब इसमें जब मैं अल्फाबेट्स लेके चलता हूं तो सा को षटकोण के शा से रिप्लेस करना है, री को ऋषि वाले री से करना है, ग को व से रिप्लेस करना है। इसलिए जो मैंने शीट आपको व्हाट्सएप पे शेयर करी है, उस शीट को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कौन कौन से अल्फाबेट कहाँ कहाँ किस डोमेन में इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो म्यूजिक का सिस्टम जो था वो पहले 9 यूनिट्स का था या 7 यूनिट्स का था, दैट वी डोंट नो, बट आफ्टर मेकिंग द चेंज इन द म्यूजिकल सिस्टम, जो हमारा वोकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का था, पहले क्या होता था कि तानसेन जब म्यूजिक चैंट करता था तो वो दीपक रख देता था, उसमें रुई की बत्ती रखता था, म्यूजिक चैंट करता था और दीपक जल जाते थे। वो राग मल्हार गाता था तो गाते गाते जो है बारिश होना शुरू हो जाती थी। तो somebody changed the alphabetical system used in the vocal music, classical music और instrumental music, as a result of which हमारी वो बारिश होनी और दीपक जलने बंद हो गए। तो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ इम्पोर्टेंस कि हम बीमार पड़ रहे हैं लेकिन हम कोई भी स्टेप ऐसा नहीं जानते जिससे कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा लें। तो जब मैंने ये 9 अल्फाबेट्स देखे तो मैंने 9 अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से 9 बीज मंत्र बनाए। एक सेकेंड। तो ये मैंने व्हाट्सएप पे आपके जो है ये अभी एक शीट शेयर करी है। इसमें ये चक्र वाइज जो है ये बीज मंत्र का मैंने प्रोसेस देखा।
ऐसे ही मैंने 81 बीज मंत्र देखे जो कि हमारे इन 9 चक्रा से वाइब्रेट करते थे। हम किसी भी चक्रा को एनर्जाइज करना हो तो वो 8-9 बीज मंत्रास जो हैं उनको बोलने से वो ही चक्रा जो है वो उसकी वाइब्रेशन इंप्रूव हो जाती थी। तो एनर्जाइजिंग, बैलेंसिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग गेट्स गवर्न्ड बाय दैट प्रोसेस इटसेल्फ। इस प्रोसेस को हम व्याधि शमत्व कहते थे। ठीक है, व्याधि इज डिजीज, शमत्व मतलब उसको कंट्रोल करना। सो कंट्रोलिंग द डिजीज बाय इन्वोकेशन ऑफ द chakra energy by chanting the 4 sound or 9 sounds. So when we chant these 9 sounds, it imparts in energizing all our chakras, which connects in rejuvenating our immunity. So let it be any disease, even if you don't know the Bij mantras, our sages has developed a process just by going through the school procedure of chanting the alphabets as vowel and consonants also impacts our healing ability. So Vyadhi Shamatva is the most important concept of day 6. I request ये आप पूरा का पूरा day 6 जो है उसका PPT देख लीजिए. Most of the things are repeated and we have already covered, जैसे ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान. So all that is already there in these sheets. We'll connect again on Sunday. Okay. Shall I read एक time? इधर any pronunciation का फर्क है तो आपको लिखना है, ये लिखकर उस चक्रा में इस एनर्जी को डालना है और I will do that. चेक करना है. Before that, Hakala Srim. Hakala Shrim. Hakala Srim. Hakala Srim. Kalasri. Lakshmi. Srim. Klim. Srim. Klim. लक्ष्मी. लक्ष्मी 2 बार आया. एक लक्ष्मी है और एक लक्ष्मी है. अच्छा अच्छा, ओके ओके. लक्ष्मी, ओके. तोमश्री ना? तोमश्री. तोमश्री. तोमश्री, ओके. हाँ, तोमश्री. मकली ना? मकली या कमली दोनों बीज मंत्र इसमें चलते हैं. ओहो, मकली. लक्ष्मी, ओके. लक्ष्मी. अंडरस्टैंड, ओके. सो लाइकवाइज हमने जो है ये बीज मंत्रों को अलग अलग चक्रा पे और उसकी वाइब्रेशन को देखा है. उसके मेजरमेंट से हमें पता चला कि ये ऐसे ऐसे करके इसको एनर्जाइज कर रहा है. जब वो चक्रा एनर्जाइज हुआ तो हमारा इम्यून सिस्टम पे फर्क पड़ा. सो टेक्निकली स्पीकिंग वी डोंट रिड्यूस एनीबॉडीज एनी डिजीज. हमें नहीं आता. हम उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ हिज इम्यून सिस्टम उसका डिजीज पैटर्न जो है वो घटना शुरू हो जाता है. एंड इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस. द मोमेंट यू चैंट even once, it instantly impacts the process. Chanting is sufficient, shall we write also? Sorry? Chanting is sufficient, huh? No, chanting is for checking the vibration of a particular chakra. You have to write it once, lift the energy, place into that chakra and see whether it is transforming in terms of vibration. Okay. जब आप लिखेंगे तब भी वो chanting तो करेगा ही ना. हाँ. कितना बार लिखना? एक one time is sufficient. Okay. Daily one time sufficient, huh? No, it is not for performing thing daily. It is to measure that how exactly one particular Bij mantra is connecting with one particular chakra. Okay. Understand. Just by writing it once, how it is impacting that chakra. It is just to give you an input ki, let's suppose some client of yours comes to you and he is already having depleted Sahasrar and Sahasrar open and closed. So in that situation, when the Sahasrar open and closed are already depleted, आप कुछ भी उसको समझाओगे, he won't be able to understand. Okay. Understanding यहाँ से होती है. ये ब्लॉक हो गया तो वो समझेगा ही नहीं. तो आपने वो बीज मंत्र ध्यान करा और उसकी एनर्जी उसमें डाल दी. उसका सहस्त्रार चक्र करेक्ट हो गया.
अब वॉट एवर यू आर कम्युनिकेटिंग टू द क्लाइंट वो उसको समझ में आएगा. Okay. दैट्स द पर्पस. Okay. बाकी इस प्योर थ्योरी है.